बन गया है, इसका हम भी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्रभु राम, बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्रभु राम, बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम। मेरी आंखों के हैं तारे मेरे राम, बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, मैं हूं विद्यानाथ झा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा युग भी आएगा मजलिस वाला मौलाना राम के गुण। तो मौलाना भी अब राम नाम की माला जप रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समाज तो बहुत सारे ऐसे लोग, मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो राम मंदिर बनने पर खुश है, लेकिन कुछ मौलाना आग लगा रहे थे तो उनको जवाब मिलने लगा है, और जवाब मुस्लिम समुदाय के लोग ही दे रहे हैं। इसलिए आज देखिए, हमने यहाँ पर जो मेहमान बुलाया है मुस्लिम समुदाय से ही बुलाया है ज्यादातर लोगों को, ताकि आज क्लियर हो जाए कि मौलाना भड़काएंगे और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उनकी बात मानेंगे या राम दर्शन करने जाएंगे। तो मेहमानों से जरा मिलवा देता हूं आपको। मोहम्मद फैज खान साहब है हमारे साथ, डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अंबर जैदी हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, बिलाल खान हमारे साथ हैं, और सैयद अली कादरी साहब हैं। मौलाना, बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, जब मुस्लिम समुदाय के लोग तैयार हैं, खुश हैं, उन्होंने भी कह दिया, तो रजा साहब ने भी कह दिया कि वो बड़े खुश हैं कि राम मंदिर की पूजा अर्चना होगी, वहां पर लोग जाएंगे, कुर्बानी दी है हिंदुओं ने, तो ये तो अच्छी बात है। फिर मौलाना ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी वो मस्जिद तोड़ देंगे, ये मस्जिद तोड़ देंगे? वहां उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बना लिया है। देखिए सर, जिस वक्त बाबरी मस्जिद के हर दो पक्ष दावेदार थे, सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों ने भी दावा किया, हिंदू पक्ष ने भी दावा किया, और फैसला आने से पहले हिंदुस्तान का मुसलमान ये बात को डिसाइड कर चुका था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम वो आदेश को सर्वोपरि मानेंगे, उसको कबूल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला दिया, तो फिर अब आग लगाने का काम क्यों? आग तो आप लगा रहे हैं ये शो करके, जिस किस्म की बात करके, समझ रहे हैं? आग हम नहीं लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि 22 तारीख का जो उद्घाटन का जो समारोह होने वाला है उसको पुरअमन तौर पर अच्छे अंदाज में सारे भारतीय मिलकर संपन्न करेंगे। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आपका भी मन बदल गया है। मन बदल, हाँ, नहीं तो मौलानाओं की तकरीरें ऐसी ऐसी हैं अंबर कि वहां सुन सुन के लोगों को लगता है कि भैया वो राम मंदिर नहीं बनेगा, इधर पूरे हिंदुस्तान में सारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा और सब जगह मंदिर बना दिया जाएगा। देखिए, अभी भी ओवैसी जी का अभी कुछ दिन पुराना बयान है जिसमें वो कहते आए थे कि मुसलमानों अपनी मस्जिदों को बचा लो, जैसे कि पता नहीं मस्जिदें कोई और लेके जा रहा है। एक मस्जिद पे विवाद था और मुझे लगता है जो 3 बड़े स्थानों को लेकर हिंदुओं ने अपनी बात रखी थी, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जायज तरीका नहीं हो सकता। भारत जैसे संवैधानिक देश में एक मेजॉरिटी ने जो उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और जिस तरह से उन्होंने अपने अधिकारों की मांग रखी, इससे ज्यादा सिविलाइज तरीका कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सिर्फ 3 मंदिर नहीं है, मंदिर तो हजारों की संख्या में विध्वंस हुए थे, लेकिन सवाल सिर्फ 3 मंदिरों का है। तो मुझे लगता
लगता है कि मुसलमान समाज को अपनी तरफ से, अपनी खुशी से इस बड़े मसले को खुद वॉलंटरीली हल करना चाहिए था राम मंदिर के जिस तरह से? आगे भी जो मथुरा काशी की बात आती है तो उसी तरह से प्यार से इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि हर चीज से बड़ा हमारा देश है। मथुरा काशी का भी ऐसी हल निकल जाए तो अच्छा है, अंबर कह रही। देखिए, जो चीज कोर्ट में चल रही है ना उस पर आप बोले ना मैं बोलूं। जब कोर्ट का आदेश आएगा तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप भी खूब। ओवैसी साहब को आप लोग ये ज्ञान नहीं देते हैं साहब, ये ओवैसी साहब को प्रमोट आप ही लोग करते हैं, जो उनकी हर बाइट चलाते हैं। आप उनको 8 दिन अंदर। कौन सा रात में मैं ओवैसी साहब को मैसेज कर देता हूं और सुबह ओवैसी साहब बयान दे देते हैं? ये तो आप ही लोग मिलकर तय करते हैं बिलाल भाई कि भाई साहब हमको ये स्टैंड लेना है और ये स्टैंड नहीं लेना है। कह रही है कि बड़ा अच्छा है, राम मंदिर बन रहा है, मुसलमानों का मन बदल रहा है, तो मथुरा और काशी पर भी राजी हो जाए, फिर कोर्ट जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, वो तो हमेशा से आग कौन लगाता है सबको मालूम है किस तरीके से। जब कौन लगाता है? ओवैसी भाईजान लगाते हैं कि बिलाल खान लगाते हैं? आपका चैनल दिखा रहा है, सुबह शाम ब्रेकिंग चला रहा है उनके नाम की। जब एक फैसला आज का हमने स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, और हम खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से निर्माण हो रहा है, सरकार भी और सब लोग कर रहे हैं, वीवीआईपी आ रहे हैं, बहुत स्वागत है, हम दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन आग लगाने वाले लोग आप ही हैं, जो उनकी बाइट चला चला के ये कौन ये खराब करना चाहते हैं। जब आप लोग ये कहते हैं कि 1000 मस्जिदों की लिस्ट बनाई, तो आप अलग आग नहीं लगाते? एक वैसी भारत नहीं है, सुन लीजिए पहले। एक वैसी के नाम से पूरे देश के मुसलमानों को आप में तोल सकते? वैसी कोई भारत नहीं है, भारत के मुसलमान वैसी के नाम से नहीं चलते। आप जाएंगे दर्शन करने? क्या दर्शन करने जाएंगे? अगर हमें इनवाइट करेंगे तो बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए कितना अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज भाईचारे का दिन है, इधर वाले भी इधर ही हो गए, इधर वाले भी इधर ही हो गए, सब एक रास्ते पर हैं, एक साथ है। प्रभु श्री राम की मुझे लगता है कृपा है। विद्या जी, दिवाली में अली है, रमजान में राम है। जब ऊपर वाले ने हम में कोई वो भेद नहीं रखा तो आप और हम क्यों कर रहे हैं? और आपको आमंत्रण की जरूरत नहीं है। भगवान राम के द्वार जो है हर एक के लिए 24 घंटे खुले हैं। जब दिल चाहे आप भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करने जाए, कृपा प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सहिष्णुता हिंदुस्तान में भी देखने को मिलती है कि 80% मेजॉरिटी के बाद 500 साल के घोर प्रतीक्षा के बाद संघर्ष। सबसे पहले तो विद्या जी, जब मैं साधना में बैठती हूँ ना, आंखें नम हो जाती हैं। आप सबका भविष्य में देखती हूँ कि 140 करोड़ लोगों ने क्या दान पुण्य, क्या कर्म करे होंगे कि वो उन पलों के साक्षी बन रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया उसको आज साक्षात्कार होते हुए भगवान राम को आप देख रहे हैं। ये तो आप सबकी पुण्य आत्मा को भी मेरा नमन है कि आपके कोई पुण्य कर्म है जो आप इन पलों के साक्षी बन रहे हैं। और मेरे मुस्लिम भाई बहन, आप हमारे ही हो, सनातनी हो। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड तत् राम, राम में सारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड सारे राम के अंदर है। आप भी हमारे, हम भी आप में है। तो ये ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात यह भी है कि उन मौलानाओं की दुकान बंद हो रही है जो भड़काने, लटकाने, फटकाने, इधर का उधर करने का काम कर रहे थे। बिल्कुल बंद हो रही है जी। इसमें कोई दो शक नहीं है, बिल्कुल बंद हो रही है। आप लोगों को इस बात की खुशी है कि ऐसे मौलाना, देखिए हमारे पास तो जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उधर वाले भी और इधर वाले भी, सब एक ही रास्ते पर आ गए, राम के पथ पर आ गए। देखो, पूरा हिंदुस्तान राम का है और राम का रहेगा। जय श्री राम। जो लोग कहते थे ना कि राम काल्पनिक है, आज वो अपने कल्पना को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएगा ना, उसके घर में हो सकता है एक नया पप्पू पैदा होगा। विपक्ष को ये जनता आम नजर आती है, मोदी जी को ये जनता राम नजर आती है। हर में राम बसा है, हर में, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब में राम बसा है। सीधी सी बात। पप्पू को जय श्री राम बोलना चाहिए और उसको गंगा नहाना चाहिए हरिद्वार में जाके, ना कोई न्याय यात्रा निकालना चाहिए। न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। क्या, कहाँ से आए हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, कुलदीप मनास नाम है मेरा। जैसे कि भाई ने बोला कि कोई इनवाइट करेगा, दूसरा कि काशी मथुरा के लिए कोर्ट में फैसला है। 528 साल लगे राम मंदिर का फैसला आने में, कितनी जाने गई, वो हिंदुओं की भी गई, मुस्लिम में कितना कुछ हुआ। यदि आज ये भाई बोल दे हम सब इकट्ठे हैं, काशी मथुरा का हम दिल से देते हैं आपको। मैं बोलता हूँ पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारतवर्ष, पूरा वर्ल्ड इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा, देश में सबसे बढ़िया मैसेज आएगा। हमारा देश एक है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप एक हाथ आगे बढ़ाएं, हम 10 हाथ देंगे आपको। एक हाथ आगे बढ़ाइए, हम 10 हाथ देंगे। जी, आप दोनों हाथ लेकर कहाँ से आए हैं?
हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से ही हैं, क्या करते हैं? जय श्री राम। मैं जॉब करता हूँ। जय श्री राम करते हैं, ये तो अच्छी बात है। क्या कहना है? देखिए अब हिंदू मुसलमान सब एक हो गए। ये प्रभु श्री राम की कृपा लग रही है आप लोगों को? बिल्कुल, ये श्री राम की ही कृपा है। शुरू से ही सबसे पहला धर्म हमारा होता है इंसानियत का। हिंदू धर्म मुसलमान सब बाद में आते हैं, हम सब एक हैं। रमजान में राम है और दिवाली में अली है, हम सब एक है। रमजान में राम है और दिवाली में अली है। जी सर। पाकिस्तान वाले भी राम का और लव कुश का गुणगान करने लगे। पाकिस्तान वाले भी करने लगे हैं। बुल्ले शाह ने कहा था कि पंजाबी में बोल है, उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसी ना तेरी जात पूछनी, जात नहीं पूछनी, कर्मों के फल मिलेंगे ऊपर। तो वो अब समझ गए हैं। तो क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। 140 करोड़ आबादी है हमारी, हम करके देंगे। लोगों का जज्बा एकदम हाई है। हाँ भाई, क्या नाम है? आकाश। आकाश? हाँ। पक्का? हाँ पक्का। ऐसे धोखे में कह रहे हो क्या? आकाश लग तुम्हारा ये नाम ना? आकाश? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे क्वेश्चन था कांग्रेस पार्टी से, अभी भारत न्याय यात्रा जो निकल रही है, ये राम मंदिर के टाइम पे क्यों निकल रही है? क्या इन्हें नहीं आना तो साफ मना कर दो। न्याय यात्रा का मतलब क्या है? न्याय मतलब अन्याय हो रहा है। अन्याय किसके साथ हो रहा है? क्या बाबरी मस्जिद तोड़ दी, अन्याय उनके साथ हो रहा है? अगर अन्याय उनके साथ हो रहा है तो साफ इनका एजेंडा दिख रहा है कांग्रेस वालों का कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जब राम मंदिर के जब डेट आई थी तो ये लोग काले कपड़े पहन के पार्लियामेंट में चले गए थे। तो ये अन्याय यात्रा के, ये जो न्याय यात्रा निकाल ले, क्यों निकाल ले और क्यों जरूरत पड़ गई? ठीक, पूछ लेते हैं अभी। हाँ जी, कहाँ से आए? जोधपुर, राजस्थान से। क्या लग रहा है, अन्याय हो रहा है किसी के साथ? नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। न्याय हो रहा है। न्याय हो रहा है। न्याय हो रहा है। अप टू डेट चला, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं है। ऑल ओवर में मोदी का डंका बज रहा है। मोदी के समान न नेता आएगा न कभी आएगा। ठीक है, लेकिन क्या मोदी का विरोध करते करते बहुत सारे लोग देश में ऐसे हो गए कि उन्होंने राम मंदिर का भी विरोध कर दिया? उन्होंने हिंदू मुसलमानों को भी भड़काया, मुस्लिम भाइयों को भड़काया कि देखो तुम्हारा ये मस्जिद तुम्हारी चली गई है, वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने तो पैनल में इधर उधर बुलाया था, लेकिन सब एक ही लाइन में खड़े हो गए। उन मौलानाओं की दुकान बंद हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम। देखिए भैया, ये हो इसलिए रहा है कि उधर वाले भी इसी रो में आ गए हैं, हम भी इसी रो में आ गए, सब एक रो में एक लाइन में आ गए। उसका कारण ये है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो है, हो इसलिए रहा है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो प्यार जगत से बंदे कोई नहीं पराया है। और एक बात और कही गई कि निमंत्रण आएगा तब जाएंगे। हम ये कहते हैं कि जी हज करने तब जाएंगे जब वो बुलाएंगे, माता रानी के दर्शन करने तब जाएंगे जब वो बुलाएंगे, जी अजमेर तब जाएंगे जब वो बुलाएंगे। तो बुलाने वाली वो शक्ति होती है, खुदाई शक्ति होती है, राम की शक्ति होती है। किसी भौतिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए प्रभु जी सुन लीजिए मेरी बात, इस पवित्र चैनल से घोषणा करता हूं, 23 जनवरी को 22 को जब इसका हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा, 23 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता लगभग 50 स्थानों से देश के पैदल चलते हुए रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम भी साथ है। पहले भगवान श्री राम जी का दर्शन बाल रूप में हवलदार बरकत अली को हुआ था 1949 में। राम मंदिर के लिए फांसी पर चढ़ने वाले थे अमीर अली 1857 में अपने दोस्त महंत रामचरण जी के साथ। के मोहम्मद हैं जिन्होंने खुदाई की और ये बताया है कि नीचे मंदिर है, और ये हम सब मुस्लिम भाई हैं जो 23 तारीख को रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। शबनम नाम की एक बहन भी जा रही है, एक बच्ची, वो भी सनातनी मुस्लिम है। तो देश में एकता, अखंडता, प्यार मोहब्बत के लिए सब कुछ करेंगे और समस्या का समाधान हो जाए। कृष्ण जन्मभूमि भी मुस्लिम भाई दे दें और काशी विश्वनाथ। ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जा रहे हैं, उसमें आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए सर, जो जाना चाहता है जाए, हम किसी को रोकते नहीं है, ये व्यक्तिगत आज़ादी है। रहा सवाल, मैं अपने धर्म पर हूँ,
तो मैं मस्जिद को जाऊंगा, मैं इबादत करूंगा। हिंदू भाई मंदिर, तो वो जय श्री राम कह रहे हैं, आप नहीं जय श्री राम कहेंगे? देखिए, वो कुछ भी कह ले, उनकी व्यक्तिगत आजादी है। मैं उनका हाथ क्यों बटाऊं इसमें? मैं एक मुसलमान हूं, मैं अपने धर्म पर। तो आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा अगर जय श्री राम कह देंगे। अगर आप मस्जिद में आएंगे तो आपका धर्म। मैं तो आ जाऊंगा। नहीं, मेरा नहीं पड़ता है, सनातनियों का तो होता ही नहीं है। हाँ, मैं अपने बहुत लिबरल है। मैं अपने धर्म पर हूं और भारतीय हूं। मैं अपने धर्म पे रहते हुए अपने देश में हूं और गर्व महसूस करता हूं। ठीक है अंबर, ये जय श्री राम नहीं कहेंगे, लेकिन खान साहब ने जय श्री राम कह दिया तो इनका धर्म खत्म हो गया, ये मुस्लिम नहीं रहे, इस्लाम से इनका वास्ता खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे भी हम इस्लाम में मानते हैं कि 1,24,000 पैगंबर यानी कि ऊपर वाले के गॉड के मैसेंजर हैं। तो 1,24,000 जो भी पैगंबर आए उसमें भगवान श्री राम भी जरूर होंगे। तो जब हमारा ईमान ये है कि हम 1,24,000 पैगंबरों पे ईमान रखते हैं तो भगवान श्री राम का जयकारा लगाने में क्या आपत्ति है? हमारा धर्म खतरे में नहीं आएगा। तो ये आपकी सोच है और आपकी राजनीति है। अगर जय श्री राम का जयकारा लगा दिया तो मुसलमानों की वोट बैंक है जो वो खिसक जाएगी, जिनको आज भी ओवैसी जी मन से भड़काते हैं कि मुसलमानों आपकी मस्जिदों को खतरा है। तो खतरा ये लोग पैदा करते हैं मुसलमानों के दिल में। मुसलमानों को खतरा नहीं है, आपके सामने मुसलमान खड़े और आपके सामने मुसलमान 23 जनवरी को भी भगवान राम के दर्शन के लिए जाएंगे। तो खतरा इनके दिमागों में है। जो बिलाल भाई, कहाँ खतरा कहाँ है? किसके दिमाग में है, किसके वोट बैंक पर खतरा है? हमें बिल्कुल भी खतरा नहीं किसी चीज से। जिसको जाना है जा सकता है, आजादी है। कोई ये थोड़ी ना है कि जरूरी जाना है। जहाँ मस्जिद को जाएंगे, हमारा ईमान है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे नेताओं को डर लग रहा है कि सुनिए, 24 से पहले हिंदू वोट बढ़ता था, अभी 24 में कहीं मुस्लिम वोट ना बढ़ जाए। बहुत सारे नेता डरे हुए हैं। ये राजनीति तो होती रहेगी। राम के नाम पे हमेशा राजनीति करी है भाजपा ने, वो करती रहेगी। उस पे मत अटकी। राम के नाम पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल आगे होगी, मथुरा पे भी होगी, राजनीति होती रहेगी, करती रहेगी। लेकिन आज फैसला हो गया, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं भड़काना, भड़काइए, आपका काम है भड़काना। हम बजाएंगे, ताली बजाने का काम करेंगे। ये कहते हैं कि भगवान राम के नाम पर राजनीति होती है, तो आप भी जय श्री राम बोल दो और राजनीति का अंत करो ना। ये काम आपका है, आप बोलो। जय श्री राम काम आपका, आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे। वो कह रहे राजनीति होती तो राजनीति। आपकी आजादी, आप बोलो। हम आपको कौन रोक रहा है? आपको आप हमें फोर्स नहीं कर सकते बोलने के लिए। आप बोलो। एक सेकंड। मोदी या बीजेपी राम के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, मंदिर बनाकर राजनीति को खत्म कर दिया है, बल्कि खत्म कर दिया है। और ये चाहते हैं कि कृष्ण के नाम पे राजनीति ना हो, शिव जी के नाम पर राजनीति ना हो। तो इसलिए काशी भी दे दीजिए, मथुरा भी दे दीजिए, बीजेपी को मौका मत दीजिए राजनीति करने। काशी मथुरा दे दीजिए, राजनीति खत्म। राम मंदिर की राजनीति तो 22 के बाद खत्म हो जाएगी। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बरसों से था राम मंदिर का, वो खत्म हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। ये बात को याद रखिए। अब रहा तो लड़े ना, अरे दशकों लड़े, सालों लड़े, तब जरूरी है लड़ाई करना? अरे लड़ना जरूरी है क्या? बात ये कहता हूँ कि भाजपा से मुझे कोई एतराज नहीं है। भाजपा सरकार में रहे या कांग्रेस सरकार में रहे, हिंदुस्तान पुरअमन रहे, पुरसुकून रहे, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे, हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे। मुझे मोदी जी से फैज खान क्या कह रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि तरक्की राजनीति ना हो, राम पर, कृष्ण पर, शिव पर, तो 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी से कोई आपत्ति नहीं है। मोदी जी का जो कार्य है ठीक है जी। ऐसा है, जब बंटवारा हुआ, विद्या जी आंकलन करिए आप भी, बंटवारा हुआ, यहाँ से 20% हिंदू गए थे पाकिस्तान और वहां से 2% हम मेरे मुस्लिम भाई बहन आए थे। आज वहाँ 20 के 0 हो गए, 1% हो गए, यहाँ पे 2 के 22 हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी हम सहिष्णुवाद हिंदू, हमने संविधान को, धर्म को, न्याय को ऊपर रखा। और दूसरी बात जो नहीं सेक्युलर है, सेक्युलर इसलिए है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, दिस इज अ हिंदू कंट्री, दैट इज द रीजन सेक्युलर, इट्स ए हिंदू राष्ट्र, दिस इज अ हिंदू राष्ट्र। 80%, अरे मेरे भाई, हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो आपका होगा। और दूसरी बात है, समझ लीजिए, ये सहिष्णुवाद हिंदू है जो आप इतनी आजादी से यहाँ बोल पा रहे हैं, आप अपने न्याय के लिए आगे लड़ पा रहे हैं। जाइए और जाके देखिए मुस्लिम राष्ट्रों में क्या हाल है। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है ना, तो भारत हिंदू राष्ट्र आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है। जो लोग कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है और संविधान पढ़ने की जरूरत है। जब भारत का पार्टीशन हुआ तो उसमें से पाकिस्तान निकला धर्म के आधार पर और भारत संविधान
बताइए, ये मुस्लिम बहन कह रही है, हमारा आप लोगों को क्यों डर लगता है? अरे आप लोगों को क्यों डर लगता है? वो कह रही है सांस्कृतिक तौर पर। हाँ, क्या हो गया? आराम से, आराम से, आराम से। चलिए, ठीक है, ठीक है, आराम से, आराम से। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे राजनीति ये लोग करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने भारत से फर्क पड़ता है। जो भारत के लोग हैं उनके लोगों से फर्क पड़ता है। जो बाकी देखिए, राम के नाम पर कोई बात नहीं, बन गया स्वागत है, लेकिन हमें अपना अधिकार है। सांस्कृतिक तौर पर ये हिंदू राष्ट्र है, वो कह रही है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, इनके कहने से नहीं बना। संवैधानिक तौर पर कैसे? सांस्कृतिक तौर पर तो हजारों सालों से संवैधानिक तौर पर है। आप पार्टीशन एक्ट पढ़ो ना जाके। भारत संवैधानिक और सांस्कृतिक तौर पर हिंदू राष्ट्र है। विदेश से एक शब्द आया गुड गवर्नेंस, उसका अनुवाद किया आपने सुशासन। भारत में पहले से राम राज शब्द है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो हमारे पास राम राज जैसा शब्द है जो सुशासन के लिए वो पर्याप्त है इस देश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज धरती पुत्र में इतना ही, लेकिन एक चीज और समझिए, जैसे हिंदी को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया जाता है, उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाता है। आप ये बात समझ लीजिए कि उर्दू भी कहां से आया है? सनातन से, हिंदुस्तान से ही आया है, ये पाकिस्तान से नहीं आया है। हाँ, उर्दू उत्तर प्रदेश में जन्मी भारतीय भाषा, जन्मी भारतीय भाषा है, हमारी ही भाषा है। इसलिए सबको साथ में मिलकर रहना है, और जिस जिसका मन करे वो जोर से कहे नमस्कार।